आज का पहला प्रश्न है, कुसुमावचयम पद में कौन सी संधि है? ऑप्शन है वृद्धि संधि है क्या, दीर्घ संधि है क्या, व्यंजन संधि है क्या, या फिर विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 1 हमारा आंसर जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का आंसर है यहाँ पे जो है संधि हमारा हुई है दीर्घ संधि। कौन सी हुई है? दीर्घ संधि। प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पे आंसर बी करेक्ट है। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में। आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों, यह हमारा है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। यह जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी है, उस पे महत्वपूर्ण प्रश्न होती है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों की संख्या सिर्फ 25 है। कितना है? 25 है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए यह जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी पर जो है प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही आप यदि चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। प्रश्न हमारा पहला था कि इसमें कौन सी संधि है। प्रश्न पहला था कि इसमें कौन सी संधि है, तो संधि हमने बताया इसमें दीर्घ संधि है। विग्रह यदि होगा तो हो जाएगा हमारा कुसुम, कुसुम प्लस अवचयम, अवचयम। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा चयम। ये हमारा जो है संधि जो है चयम म है, तो ये हमारा हो जाएगा संधि जो है विच्छेद। संधि हमारी दीर्घ संधि है कुसुमा वचयम में। तो हमारा आंसर यहाँ पे पहले प्रश्न का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 2 हमारा है। दूसरा हमारा है निवृत्त कल्याणा पद में कौन सा समास है। समास पूछा है कि इस पद में निवृत्त कल्याणा पद में कौन सा समास है। तो समास है तत्पुरुष समास है क्या, बहुब्रीहि समास है क्या, द्वंद्व समास है क्या, या फिर अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 2। तो यहाँ पे हुआ है कि निवृत्त कल्याण, निवृत्त हो गया, यानी कि यह जो है अनुसुईया कहती है जिसका विवाह रूपी मंगल कार्य जो है निवृत्त हो गया है, समाप्त हो गया है। तो निवृत्त कल्याणा जिसका विवाह संपन्न हो गया, ऐसे कार्य हुआ है। तो अर्थ इसका है। और यहाँ पे पूछा है कौन सा समास है, तो समास हमारा यहाँ पे जाएगा निवृत्तम संपन्नम कल्याणम। क्या हो जाएगा? निवृत्तम, निवृत्तम कल्याणम, संपन्नम, संपन्नम और कल्याणम। ये हमारा जो है समासिक विग्रह है कल्याणम। ठीक है, और इसका समास कौन सा है? तो यह हमारा है निवृत्तम संपन्नम कल्याणम यस यस्या सा। क्या हो जाएगा? यस्या सा। तो कौन सा समास हुआ हमारे यहाँ पे? सा। तो समास यहाँ पे हमारा हुआ दोस्तों। इस पद में हमारा जो है समास कौन सा है? आंसर जाएगा बी की तरफ, बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन सा हुआ? बहुव्रीहि समास का। तो यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 2 का आंसर बी करेक्ट है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों निवृत्तम पद में प्रकृति प्रत्यय पूछ रहा है कि जो निवृत्तम पद है उसमें कौन सा उपसर्ग, कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय लगा, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे है कि निवृत्त है, निर्वृत्त है, निर्विकृत है, या निर्वकृत है। कौन सा जो है इसमें प्रकृति प्रत्यय है? ऑप्शन प्रश्न संख्या 3 का। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा ब्री और क्यत प्रत्यय से जो है हमारा बना है निवृत्तम। आंसर यहाँ पे सी करेक्ट है। क्या है? निर उपसर्ग लगा हुआ है, ब्री जो है यहाँ पे निर्वृत्य में निर उपसर्ग लगा हुआ है, ब्री धातु और क्यत प्रत्यय से बना है निवृत्तम। तो यहाँ पे हमारा जो है सी आंसर करेक्ट है प्रश्न संख्या 3 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न आपके सामने दोस्तों। चौथा प्रश्न है, यह पूछ रहा है इष्टि शब्द जो है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इष्टि पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों? 3 प्रत्यय है क्या, घी प्रत्यय है क्या, घिन प्रत्यय है क्या, जो है यत प्रत्यय। किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? प्रश्न संख्या 4। तो यहाँ पे क्या सही जाएगा दोस्तों? इष्टि जो शब्द बना इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है? तो इष्टि जो है बना है इसमें जो यज धातु के साथ 3 प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा दोस्तों? यज धातु है और 3 प्रत्यय के साथ जो है हमारा जो है प्रत्यय लगा हुआ है, इष्टि शब्द बना। यज के साथ 3 प्रत्यय लगकर क्या बना है? इष्टि बना है। तो यहाँ हमारा जो आंसर जाएगा यहाँ पे 3 प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका? 3 प्रत्यय। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर यहाँ पे 1 करेक्ट होता है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इष्टि में प्रत्यय कौन सा है, तो 3 प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन चौथे का 1 करेक्ट है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पांचवा है, प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, आकृति विशेषा इस पद में कौन सा समास है। तो आकृति विशेषा पूछा है, कौन सा समास है दोस्तों? तो तत्पुरुष समास है क्या, बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है क्या,
द्वंद्व समास है क्या या फिर अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या है, तो पूछा आकृति विशेषा, जो आकृति से विशेष हो, ठीक है, आकृति से जो विशेष हो, तो आकृति से विशेष हो तो इसमें समास कौन जाएगा, हमारा समास जाएगा इसमें जो है तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। विग्रह यदि करेंगे तो आकृता, आकृता नाम, आकृता नाम जो है विशेषा, क्या हो जाएगा, विशेषा, ठीक है, आकृति से जो विशेष है, अलग है, तो ये हमारा जाएगा तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 5 का आंसर जाएगा यहाँ पे ए सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 है, 6 प्रश्न है, अनन्य मानसा पद में समास पूछा। अनन्य मानसा पद में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 6, ऑप्शन है तत्पुरुष समास है क्या, बहुब्रीहि है क्या, द्वंद्व है क्या या फिर अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या 6 का क्या आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अनन्य मानसा पद में समास पूछा है। तो अनन्य मानसा पद में यदि समास की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा समास हुआ है अनन्यम मानसम यस्या सा। अनन्यम, यहाँ पे हो जाएगा हमारा समासी विग्रह, हो जाएगा हमारा अनन्यम, अनन्यम मानसम यस्याः सा, यह हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन जाएगा, अनन्य मानसा, अन्न है, अनन्य मानसा मतलब होगा केवल एक और जिसका मन लगा, जिसका मन अन्न किसी अन्य जगह पे हो। तो किसका मन अन्य जगह पे था, तो यहाँ पे शकुंतला का मन जो है अन्न यानी कि दुष्यंत के पास था। तो अनन्य मानसा कौन थी, शकुंतला थी। तो अनन्य मानसा से शकुंतला का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा समास हो गया बहुब्रीहि समास। अनन्य जो है यहाँ पे हमारा गया है कि अनन्यम मानसम यस्या सह जो है बहुब्रीहि समास हुआ है और इससे जो है शकुंतला का बोध हो रहा। प्रश्न संख्या 6 का आंसर बी करेक्ट है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 7 है, अपराध्या पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है। तो अपराध्या पद में कौन सी प्रकृति प्रत्यय है। अपराध क्यत टाप है क्या, अपराध क्यत टाप प्रत्यय लगा हुआ क्या, तो अपराध क्यत यत प्रत्यय लगा हुआ क्या, अपराध क्यत या घिप प्रत्यय लगा हुआ, क्या लगा हुआ, अपराध्या पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है दोस्तों। तो अपराध्या जो पद है उसमें प्रकृति प्रत्यय की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा संख्या 7 का। यहाँ पे 7 का आंसर माना जाएगा दोस्तों कि अपराध्या जो पूछा है, यहाँ पे अपराध और क्यत और टाप प्रत्यय से लगा हमारा क्या है, जो है अपराध्या बना। तो अपराध क्या और टाप, तो आंसर हमारा जाएगा क्या दोस्तों, इसमें ए सही है। क्या है, ए है। अप उपसर्ग राध और धातु क्यत के साथ टाप प्रत्यय लगकर बना अपराध्या, क्या बना, अपराध्या। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 7 का ए सही है, ठीक, क्या है, ए है। अप उपसर्ग लगा हुआ है, राध धातु क्यत प्रत्यय के साथ टाप भी जुड़ा हुआ है, क्यत के साथ टाप लगा है और बना अपराध्या। आंसर यहाँ पे 7 का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, अर्थो अर्थोदकम अर्थोकमः पद में कौन सा समास है। तो इसमें पूछा है कौन सा समास है। प्रश्न संख्या जो है यहाँ पे अर्थो नहीं दो, अर्घोदम अर्घोदकम, अर्धो ध है दोस्तों, यहाँ पे अर्धो अर्धो अर्धोदकम पद में कौन सा यहाँ पे पूछा है, कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है क्या, बहुब्रीहि समास है क्या, द्वंद्व है क्या या फिर अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या यहाँ पे ध कर लीजिएगा, थ की जगह ध है, ठीक है। तो अर्धोदकम में समास कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है प्रश्न संख्या 8 का। तो यहाँ पे आंसर मारा जाएगा, इसमें जो समास की बात पूछा है तो अर्घ्यश्च उद्गम च तयो, यानी कि समास मारा हुआ यहाँ पे जो है द्वंद्व समास। कौन सा हुआ, द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है इस शब्द में। अर्धो दकम पद में जो है द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ। प्रश्न संख्या 8 का सी सही है। यदि विग्रह की बात करेंगे तो विग्रह हो जाएगा अर्घ, जो है अर्घश्च अर्घश्च जो है उद्गम उद्गम च तयो, क्या हो जाएगा, तयो। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा अर्थोदकम हो जाएगा, ये हमारा समासिक विग्रह है। आंसर जाएगा द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 8 का सी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। 9 है अनुहस्ताम अनुहस्तात पद में समास पूछा है। तो अनुहस्तात पद में कौन सा समास है दोस्तों, प्रश्न संख्या 9। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अनुहस्तात नहीं हुआ,
अग्रहस्तात्। क्या हो जाएगा? अग्रहस्तात्। तो ग है, अग्रहस्तात् पद में समास पूछा है। तो कर्मधारय समास हुआ क्या? यहाँ पे देखिए अग्र है दोस्तों, ग है, अग्रहस्तात्। अग्रहस्तात् पद में समास है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययीभाव समास। प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या है? तो अग्र जो है, अग्रहस्तात् मतलब आगे हाथ करके जो अपना वो आभूषण देते हैं उन दो जो है शिष्य कुमारों को, जब वृक्ष जो है जो है अपने अग्र भाग के हाथों को जो है निकाल कर आभूषण देते हैं, तो ये अग्रहस्तात् पद में समास पूछा है। तो अग्रहस्तात् पद में समास हमारा यहाँ पे कौन सा हुआ है? तो इसमें हमारा हुआ है जो है कर्मधारय समास। कौन सा हुआ दोस्तों? कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 9 का आंसर यहाँ पे ए सही जाएगा। क्या जाएगा? ए सही है। इसका यदि सामासिक विग्रह करते हैं अग्रहस्तात् का, तो हमारा हो जाएगा अर अग्रश्च, अग्रश्च चासऊ, जो है हस्तश्च, हस्तश्च अग्रहस्त, ये हमारा बनेगा। और हमारा जो है समास है यहाँ पे कर्मधारय समास। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 का ए सही होता है। ठीक है, अग्रहस्तात् में समास कौन सा है? तो कर्मधारय समास है। जो है 9 का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 10 को। 10 है प्रकृति वक्र पद में समास पूछा है, जो स्वभाव से ही टेढ़ा है। तो प्रकृति वक्र पद में पूछा है कौन सा समास है? तो प्रकृत्या वक्र, प्रकृति वक्र, प्रकृत्या वक्र, प्रकृति वक्र समास कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा विग्रह, हो जाएगा प्रकृत्या वक्र, जो स्वभाव से ही टेढ़ा है। प्रकृत्या जो है समास जाएगा तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययीभाव समास। आंसर हो जाएगा प्रकृत्या वक्र, स्वभाव से जो टेढ़ा है, यानी कि इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 10 का ए आंसर सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 11। 11 आपके सामने है दोस्तों। 11 का रहा सानुक्रोश पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है। पद में सानुक्रोश पद में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? तो अनु जो है, अनुक्रुश यत से सानु बना है, अनुक्रुश यत से सानु बना है, अनुक्रुश घई से सानु बना है, या फिर अनुकुश घई से। कौन सा जो है इसमें सानुक्रोश में कौन सा प्रकृति प्रत्यय? प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर कर रहा है कि इसमें जो है अनुक्रोश जो है, यहाँ पे हो जाएगा जो है सानुक्रोश, तो इसका विग्रह करेंगे तो अनुक्रोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुक्रोशेन। तो इसमें जो है सानुक्रोशेन, तो इसमें जो स को हटाकर ये जो हो जाएगा तो अनुक्रोशन हो जाएगा। तो इसमें जो विग्रह बनेगा तो इसमें बनेगा हमारा अनुक्रुश और घई। क्या बनेगा? अनुक्रुश और घई प्रत्यय मिलकर हमारा क्या बना है? जो है अनुक्रोश है। यहाँ पे अ लगेगा, स को हट जाएगा, जो है जो है अनुक्रोशेन दया सह बहुव्रीहि समास हुआ है, तो अ को हटाएंगे तो हमारा बनेगा जो है स को हटाकर अनुक्रोशेन बनेगा। ठीक है, तो अनुक्रोशेन यदि पूछे, यहाँ सानुक्रोशेन की जगह अनुक्रोशेन रहेगा, उसका जो है समासिक विग्रह है अनुक्रुश और घई प्रत्यय से बना है हमारा जो है सानुक्रोश या फिर अनुक्रोश। आंसर यहाँ पे जो है सी सही है। प्रश्न संख्या जो है 11 का सी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे शानुक्रोश में पूछा है प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो इसका विग्रह पहले होगा, तो विग्रह होने पे हमारा बना है अनुक्रोशेन। क्या बना? अनुक्रोश बना है। अनुक्रोश की बात यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अनुक्रोश में प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, तो अनुक्रुश और घई से बना है अनुक्रोश। ठीक है, तो 11 के यहाँ पे सी सही होगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 12 है। 12 है दोस्तों, वाम हस्तो पहितम वदना उपहितम वदना पद में कौन सा समास है? वाम हस्तो, बाएं हाथ में, जिसने अपने बाएं हाथ में अपने मुख को रखा है। तो वाम हस्तो उपहिता वदना क शकुंतला। तो समास कौन सा होगा दोस्तों? समास हमारा यहाँ पे जाएगा कि इसमें समास है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पे है वाम हस्तो उपहितम वदना, तो विग्रह यहाँ पे हो जाएगा वाम हस्ते उपहितम वदनम यस्यात् सह बहुव्रीहि समास। क्या हुआ? बहुव्रीहि समास। ये प्रश्न संख्या जो है 12 का आंसर जाएगा बी की तरफ, बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। वाम हस्तोपहिता से शकुंतला का बोध हो रहा है, तो अन्न का बोध कराने वाला समास हमारा बहुव्रीहि समास है। समासी विग्रह हमने बताया वाम हस्ते उपहितम वदनम यस्यात् सह। इसमें जो है वाम हस्तोपहितम में एक जो है संधि भी है, तो संधि कौन सा है दोस्तों? इसमें आप बता सकते हैं वाम हस्तोपहिता वदना में संधि पद कौन सा है? तो इसमें है वाम हस्तो, यहाँ पे है जो है वाम हस्त, हस्त जो है हस्त उपहित,
तो यहाँ पे विग्रह हुआ है, संधि हमारी हुई है यहाँ पे गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। तो वाम हस्त उपहित जो है उपहित वदना, वदना यहाँ बने वाम हस्त उपहित वदना में संधि हुई है, गुण संधि। यहाँ पे संधि भी हुआ है तो गुण संधि कर सकते हैं। समास हुआ है तो बहुब्रीहि समास। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर बी सही है और इसमें गुण संधि, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 13 को। 13 यहाँ पे है, यहाँ पे दे भी दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। संधि कौन सी है? तो यहाँ पे गुण संधि हमने बता कर लिख रहा है। इसका विग्रह करेंगे तो वाम हस्तः, हस्तः और जो है उपहितम, क्या हो जाएगा? उपहि, उपहित वदनम, वदना। ठीक है, ये हमारा समासी विग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्लस का निशान रहेगा दोस्तों। वाम हस्त उपहितम वदना, तो उ अ और उसे ओ होता है, ओ हो जाना गुड़ होता है, तो यहाँ पे हमारा संधि हुई गुड़ संधि। 13 का यहाँ पे डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 14 को। 14 है अरुण पुरः सरह पद में समास कौन सा है? तो अरुण पुरः सरह में समास पूछा है, कौन सा है? तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हुआ है क्या, या फिर बहुव्रीहि हुआ है, द्वंद्व हुआ है, या फिर अव्ययीभाव समास है? कौन सा समास का प्रयोग किया गया है? प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न संख्या 14 का हमारा यहाँ पे समास पूछा है, तो हमारा समास जाएगा बहुव्रीहि की तरफ। क्या जाएगा? बहुव्रीहि की तरफ। अरुण, अरुण पुरः सरह पद में पूछा है, तो अरुण जिसके आगे चल रहा है, तो अरुण किसके आगे चल रहा था? तो अरुण जो है सूर्य, सूर्य के आगे चल रहा था। किरण जो होता है, जो रथ लेकर अरुण चलता है, तो अरुण जो है रथ को चलाने वाले, अरुण देवता जो है रथ को चलाने वाले हैं। तो अरुण सरह, तो अरुण, अरुण सूर्य जो है, अरुण जिसके आगे लेकर चल रहा था, यानी कि अरुण कौन है? सूर्य का सारथी है। तो किससे बोध हुआ? इसका जो अरुण सरह से जो है अरुण का बोध हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो है बहुव्रीहि समास। किस क्या जाएगा? बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 14। 14 का आंसर जाएगा बहुव्रीहि समास। बी को सही करिएगा। इसका समासिक विग्रह हमारा हो जाएगा दोस्तों अरुण पुरः सरह यस्य सह। क्या हो जाएगा? अरुण, अरुण पुरः, पुरः सरह यस्य सह, यह हमारा हो जाएगा यस्य सह, यह हमारा समासिक विग्रह है। ठीक है, तो अरुण पुरः सह सरह यस्य सह समासिक विग्रह है किसका? अरुण पुरः सरह का। ठीक है, समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास। आंसर यहाँ पे बी सही है प्रश्न संख्या 14 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 15 को। 15 है आत्मदशा अंतरेषु पद में संधि पूछा है। तो आत्मदशा अंतरेषु पद में कौन सा संधि है दोस्तों? प्रश्न संख्या 15 का आंसर जाएगा वृद्धि संधि है क्या, दीर्घ दिखाई दे रहा है क्या, व्यंजन है क्या, या फिर गुण है? तो यहाँ पे दीर्घ हमारा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? दीर्घ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि। कौन सी हो गई? दीर्घ संधि। यहाँ 15 का हो जाएगा बी सही है। इसका समासी विग्रह करेंगे तो आत्मदशा अंतरेषु क्या हो जाएगा? आत्मदशा प्लस अंतरेषु क्या हो जाएगा? अंतरेषु, अंतरेषु ये हमारा समासी विग्रह है। तो आ और अ में से आ होता है, तो जहाँ पे दीर्घ संधि हुआ, यहाँ से विग्रह हुआ, जाएगा हमारा दीर्घ संधि। 15 का यहाँ पे बी सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 16 को लेते हैं। 16 आपके सामने है, यह है संस्मरणीय शोभा पद में संधि पूछा है। तो संस्मरणीय शोभा पद में कौन सा समास है दोस्तों? संधि नहीं होगा, यहाँ पे समास है। तो संस्मरणीय शोभा पद में कौन सा समास है? संधि की जगह समास है। ठीक है, समास है। तो कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, या फिर अव्ययीभाव समास। प्रश्न संख्या 16। तो यहाँ पे पूछा है संस्मरणीय शोभा पद में समास। ध्यान रखिएगा, समास है दोस्तों, संधि हो गया है। तो यहाँ पे समास है। समास कौन सा है? तो यहाँ पे समास हमारा है बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या जो है 16 का आंसर बी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा संस्मरणीया शोभा यस्या सह, ये हमारा हो जाएगा जो है बहुव्रीहि समास। संस्मरणीया यस्या शोभा सह, ठीक हो जाएगा। स्मरणीय मतलब याद रह जाती है जिसकी शोभा। तो किसकी शोभा? उस कमलिनी की, जब जो अस्त हो जाता है चंद्र तब। तो कुमुदिनी की शोभा अब केवल स्मरण की चीज रह गई है, इसलिए यहाँ पे हो गया बहुव्रीहि समास। अन्य चीज का, अन्य का बोध करा, यानी स्मरण का बोध करा रहा है कि वह जो शोभा थी बस स्मरण मात्र रह गई। तो यहाँ पे समास मारा हुआ बहुव्रीहि समास। 16 का बी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 17 को। 17 है अति मात्र सुदुसहानी में समास है। तो अति मात्र सुदुसहानी पद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास,
द्वंद्व समास या भी अव्ययीभाव समास। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसमें कौन सा समास है? तो प्रश्न संख्या 17 में जो समास हमारा पूछा है तो इसमें जाएगा हमारा प्रश्न जो है ऑप्शन ए। क्या सही? ए, कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। कौन सा? अति मात्र जो है सुदूषहानि समास में कौन सा समास है? तो यहाँ पे समास हुआ है कर्मधारय। 17 का ए सही है। इसका यदि हम समासिक विग्रह करेंगे तो हमारा समासिक विग्रह होगा अति मात्र सुदूषहानि। क्या हो जाएगा? अति मात्रम सुह दुह शहानी, यह हमारा हो जाएगा समासी विग्रह। क्या हो जाएगा? सुदुशहानी। ठीक है, दुशहानी। तो हमारा हो जाएगा 17 का यहाँ पे ये सही है। तो 17 का ये सही करिएगा। इसमें पूछा अति मात्र सुदुशहानी पद में समास है तो कर्मधारय समास है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 18 को। 18 है आपन सत्वाम पद में समास है। तो आपन सत्वाम पद में समास पूछा है। तत्पुरुष समास है क्या? बहुब्रीहि समास है क्या? द्वंद्व समास है क्या? या फिर अव्ययीभाव समास है? प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या जाएगा? तो यहाँ पे पूछा है आपन सत्वाम मतलब अर्थ होगा जो है गर्भिणी। आपान सत्वन से किसका बोध हो रहा है? इसका अर्थ हो जाएगा शब्दार्थ की दृष्टि से गर्भिणी। गर्भिणी कौन थी? शकुंतला थी। जब गर्भिणी जो है गर्भिणी शकुंतला है तो शकुंतला का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? शकुंतला का बोध हो रहा है। तो इसमें पूछा है कौन सा जो है समास है? तो समास यहाँ पे जाएगा हमारा जो है सत्वम आपन्ना जो है यहाँ पे जाएगा सत्वम आपन्ना। यहाँ पे समास मारा हुआ है। आपन सत्वाम पद में जो है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 18 का ये सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 है कि सुख सहिता प्रच्छिक्का में समास पूछा है। सुख सहित प्रच्छिक्का में समास पूछा है। इसमें कौन सा समास है? तो सुख सहित प्रच्छिक्का में समास है शुभ सुपा समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययीभाव समास। प्रश्न संख्या 19 का आंसर जाएगा इसमें जो है समास हुआ है शुभ सुपा समास। कौन सा है? शुभ सुपा समास। यहाँ पर सुख पूर्वक यहाँ पे जो है सुख सहिता प्रच्छिन्ना, यहाँ पे जो पूछने के लिए गई थी प्रियमदा कि तुम हे सखी तुम सुख पूर्वक सोई की नहीं। तो सुख सहिता प्रच्छिन्ना में पूछा है समास कौन सा है? तो शुभ सुपा समास है। 19 का ए सही है। इसका विग्रह करेंगे तो सुखेन सहितम सुख सहितम। क्या हो जाएगा? सुखेन सहिता, ये हो जाएगा समासी विग्रह। सुखेन सहितम। ठीक है, सुख सहितम ये हमारा जाएगा। तो यहाँ पे हुआ शुभ सुपा समास। प्रश्न संख्या 19 का ये सही है। आगे चलेंगे 20 की तरफ। 20 है लज्जा वनत मुखी में संधि पूछा है। तो लज्जा वनत मुखी में संधि कौन सा? वृद्धि हुआ है, दीर्घ हुआ, व्यंजन हुआ या फिर गुण हुआ है? कौन सा संधि हुआ? प्रश्न संख्या 20 में। तो प्रश्न संख्या 20 का करा इसमें संधि कौन सी हुई है? तो इसमें संधि हुआ हमारा लज्जा और जो है लज्जा अवनत मुखिम, ये हमारा समासी विग्रह हो जाएगा। संधि हुआ दीर्घ संधि। क्या हुआ? दीर्घ। यहाँ से दीर्घ है, जा दिखाई दे रहा है तो लज्जा हो जाएगा लज्जा प्लस अवनत मुखिम। क्या हो जाएगा? मुखिम। ठीक, ये हमारा हो जाएगा समासी विग्रह। समास हुआ दीर्घ संधि। प्रश्न संख्या 20 का सी सही है, अरे बी सही है दोस्तों। क्या सही है? बी सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21 है धूमा कुलित दृष्टि में समास है। धूमा कुलित दृष्टि पद में कौन सा समास है? शुभ सुपा समास है क्या? बहुब्रीहि है क्या? द्वंद्व है क्या? या फिर अव्ययीभाव समास है? प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या सही जाएगा दोस्तों? तो 21 का आंसर यहाँ पे जाएगा धूमा कुलित दृष्टि में समास पूछा है। तो धुआं से जो व्याकुल दृष्टि वाली, तो धुआं से व्याकुल दृष्टि वाली कौन थी? वो शकुंतला। तो समास कौन सा जाएगा? प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 21 का बी सही है। क्या है? बहुब्रीहि समास। तो धूमा कुलित दृष्टि से शकुंतला का बोध हो रहा है तो यहाँ पे हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। यदि विग्रह करेंगे तो धूमेन आकुलिता दृष्टि। क्या हो जाएगा? धूमेन हो जाएगा आकुलिता दृष्टि
यस्य तस्य, क्या हो जाएगा, दृष्टि यस्य तस्य जो है धूमाकुलितम। तो आंसर यहाँ पे बी सही होता। 21 का बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन सा, बहुब्रीहि समास का। इसमें जो है संधि भी हुई है। तो यहाँ पे समास मारा हुआ बहुब्रीहि समास, इसमें संधि भी हुई दोस्तों। धूमा 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 कुलित कुलित दृष्टि पद में संधि कौन सी है, तो हमारा हो जाएगा इसमें धूम प्लस आकुलित दृष्टि, क्या हो जाएगा, आकुलित दृष्टि, यह हमारा हो जाएगा जो है दृष्टि, यह हमारा हो जाएगा समासी विग्रह। समास हुआ दीर्घ संधि, अरे सॉरी दोस्तों, कौन सा हुआ, संधि पूछा है, धूमा धूम प्लस आकुलित दृष्टि जो है संधि हुआ है, तो दीर्घ संधि, कौन सा है, दीर्घ संधि, ध्यान दें, दीर्घ संधि। ठीक है, तो इसमें दीर्घ संधि भी है और बहुब्रीहि समास में है, तो दोनों है। प्रसंख्या 21 का बी सही है, ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि समास है और दीर्घ संधि का भी प्रयोग किया गया है। तो 21 का यहाँ पे बी सही है। आगे चलेंगे प्रसंख्या 22 की तरफ। 22 है, प्रसंख्या 22 कह रहा है दोस्तों, अवेही पद में कौन सा लकार एवं पुरुष एवं वचन है। तो अवेही ये जो है कहाँ का लकार और पुरुष और वचन है, कहाँ पे बनता है अवेही, तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है क्या अवेही, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है क्या, विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन बनता है क्या, या फिर लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन बनता है, कहाँ बनता है अवेही पद। तो अवेही जो है कहाँ पे बनता है, तो यह बनता है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अवेही बनता है, क्या बनता है, अवेही। तो यहाँ पे हमारा ये सही होता है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह जो है लोट लकार के मध्यम पुरुष में अवेही बना। तो यहाँ पे 22 का ए सही होता है। आगे चलेंगे प्रसंख्या जो है 23 की तरफ। 23 है कि वीर प्रसवम इन्हीं पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है। तो वीर जो है यहाँ पे हो जाएगा वीर प्रसव विनी, तो प्रसव इनी पद में समास पूछा है, कौन सा, प्रकृति प्रत्यय पूछा है, तो प्रसव प्रसवम इनी, ये आ जाएगा। तो समासी विग्रह है, वीर प्रसु इनी है क्या, वीर प्रस इनी है क्या, ब्री पसु कर्मण प्रत्यय लगा हुआ क्या, या बी प्रसु इनी, कौन सा जो है इसमें प्रकृति प्रत्यय सही है। तो प्रश्न संख्या 23 में वीर प्र शु और इनी से बना है वीर जो है प्रसव इनी, तो यहाँ पे ए सही होता है, क्या होता है, 23 का ए आंसर सही होता है। तो ये सही करिएगा प्रश्न संख्या जो है 23 का। तो जो है प्रश्न संख्या 23 का यहाँ पे ए सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। 4 है चरणों पराग सुभग पद में समास पूछा है। तो चरणों पराग सुभग पद में समास कौन सा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 24, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या वैभाव समास। प्रश्न संख्या 24 का आंसर यहाँ पे जाएगा चरणों पराग सुभग पद में समास पूछा है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा जो है प्रश्न संख्या जो है 24 का। तो इसमें जो है चरणों पराग में समास पूछा है, तो समास यहाँ पे हमारा है तत्पुरुष समास, कौन सा है, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे हमारा 24 का ए सही होता है। साथ में यहाँ पे पूछा है कि इसमें संधि कौन सी है, कौन सी है, इसमें किस संधि का प्रयोग किया गया है, जो है चरणों पराग सुभग में। तो यहाँ पे हमारा समासिक जो है संधि विग्रह हो जाएगा चरण प्लस उपराग, क्या हो जाएगा, चरण प्लस उपराग, यहाँ तक इसमें संधि कौन सी है दोस्तों, चरणों पराग में। तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें संधि हमारी हुई गुण संधि, क्या हो रही है, गुण संधि, गुण हमारा दिखाई दे रहा है, ओ का होना गुण होता है। विग्रह करेंगे चरण प्लस उप जो है उपराग, ये हमारा समासी विग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपराग। ठीक है, तो संधि हुई है, गुण संधि हुई है चरोड़ पराग में, पूछेगा कौन संधि है, गुण संधि। चरोड़ो पराग सुभगा में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। 24 का यहाँ पे जो है ये सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 25, आज का अंतिम प्रश्न है अपर्व भागो उत्थितई में समास पूछा है। तो अपर्व भाग उत्थितई में समास कौन सा है दोस्तों, तो समास यहाँ पे है, तो यहाँ पे गलत हुआ, ऑप्शन गलत करते हैं। आगे चलेंगे, यहाँ पे समास की बात करते हैं, इसमें समास कौन सा है, तो अपर्व भागो उत्थिते,
कलाई तक उठे हुए हाथ, तो कलाई तक उठे हुए हाथ से क्या उन्होंने क्या दिया था, गहना दिया था। तो अपर भागे उत्थतई में समास पूछा है, कौन सा है दोस्तों, तो इसमें समास हमारा है अव्ययी भाव समास। कौन सा है, अव्ययी भाव समास। तो इसको हम लिख देते हैं, तो इसको आप लोग सही करिएगा। जो है इसमें अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हुआ है, ठीक है, किसमें, जो है अपर भागो उत्थैते पद में। तो इसको सही करिएगा। प्रश्न संख्या 25 का अव्ययी भाव समास हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ गलती हो गया, इसके लिए खेद हमें है, ठीक है। तो आगे इसको हम सही करेंगे, ऐसी गलती नहीं होगी आगे से। तो यहाँ पे हमारा 25 का जो है हो गया अव्ययी भाव समास। पूछेगा अपर्व भागो उत्थैते पद में कौन सा समास है, तो समास यहाँ पे हमारा जो है अव्ययी भाव समास हुआ है, ठीक है। तो इसका पूर्व भाग यावत आप में पूर्व भाग उठ गया है। तो पूर्व भाग किसका उठा था, उन वृक्षों का। तो कलाई तक उठे हुए हाथ से उन्होंने क्या किया, गहने इत्यादि को दिए। तो अपर्व जो है समास हुआ है पूर्व भागम यावत जो है आपो अपर्व भागम, ठीक है, यह समासिक विग्रह है और हमारा हुआ है अव्ययी भाव समास। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अव्ययी भाव समास हुआ है प्रश्न संख्या 25 का। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रश्नोत्तरी आज की समाप्त हो गई दोस्तों। तो इसको सही करिएगा, अव्ययी भाव समास। कुल प्रश्न हमने जो है 25 लेकर उपस्थित हुए, कितने 25 प्रश्न हम जो है यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से प्रयास किया कि जो है आप लोगों को इसको अच्छे से बता सकें। तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, साथ में आप लोगों का कितना सही है इसको भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। कल इसके आगे हमारा जो है कुछ और बचा हुआ है, ठीक है। सारे हमारे ये चतुर्थ अंक से चल रहा है। तो सारे जो है सभी जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी हमारा समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों। आप लोगों ने देखा कहाँ तक पहुँचे हैं। तो चतुर्थ अंक से जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी चल रहा है। तो आगे हमारा जो है कुछ बचा हुआ है, तो इसको भी हम जो है लाना चाहते हैं। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि आगे की कक्षा हम लेकर पुनः उपस्थित हो, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा दोस्तों, कि जो है आगे की पूरी कक्षा को संपन्न कराइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, और जो है आप सभी को शुभ रात्रि, नमो नमः, नमः संस्कृताय। इसके साथ ही चैनल पे पहली बार है दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।